बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख़त नस्तालीक में सीखेंगे तमाम हरूफ को बे के साथ जोड़ना, और छोटी जो बे है, जो नाखनी बे जिसे कहते हैं, उसके साथ हम जोड़ेंगे। और ये मैंने दो लाइनें लगा ली हैं जो कि इनका आपस में जो फासला है वो है अढ़ाई कत। ठीक है। अब हम बे को बे के साथ जब जोड़ेंगे तो एक मद की तरह का जॉइंट बनता है। जिस तरीके से मद बनाते हैं वैसे बनाएंगे, लेकिन मद को हम बनाएंगे आधे कत से। ठीक है। ये देखिएगा, हम ये लाइन के ऊपर रखेंगे इसको थोड़ा सा, तो ये लाइन के ऊपर रख के थोड़ा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और मद को बनाएंगे हम आधे कत से, इस तरीके से। ठीक है। अब इसका जो पैमाइश है वो देखें, ये एक कत का बन रहा है। ठीक है। और इसका जो जॉइंट है ये भी एक कत का बन रहा है यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से बे को बनाना है। एंड पे आके कत को बिल्कुल सीधा करके, तो ऊपर से देखें ये तकरीबन आधा कत। ठीक है। आधा कत आपने लाइन से नीचे रखना है इसको। तो इस तरीके से आपने जोड़ना है। अब देखते हैं कि ये वाला जो जॉइंट है ये किस किस हरफ के साथ लगेगा। अब की बार ये देखें, ये तकरीबन आधा कत। ठीक है। लाइन से आधा कत हम उठा के रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा तिरछा रख के, जैसे आप अलिफ को बनाते हैं वही आपने इसका ज़ाविया रखना है। ये ऊपर की तरफ हम जाएंगे और नीचे वाली नोक उठा के ऊपर वाली नोक के ऊपर प्रेशर दे के आपने इसकी गर्दन बनानी है। ठीक है। इस तरीके से गर्दन बनाएंगे और इसको आप यहाँ पे मिला सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता तो बाद में आपने नोक के साथ इसको कंप्लीट करना है। ठीक है। और यहाँ पे आपने नोक के साथ नोक मिला के फिर आपने जॉइंट को बनाना है इस तरीके से। ठीक है। फे और क़ाफ दोनों के लिए यही होगा। और यहाँ पे फिर आपने आगे बे को जोड़ देना है। ये पूरी बे नहीं बनाता, क्योंकि पूरी बे आप यहाँ पे सीख चुके हैं, तो आगे आपने बे को खुद से बना लेना है। उसके बाद है काफ, कश वाला जो काफ है उसके साथ भी आप यही जॉइंट लगाएंगे। अगर तो आप देखें कि ऊपर जगह कम है तो फिर आप जॉइंट गोलाई वाला लगाएंगे। ठीक है। और गोलाई वाला कैसे लगाएंगे, जैसे आप काफ रिफ का लिखते हैं वैसे ही हम बनाएंगे, लेकिन आधे कत से हम बनाएंगे। तो हम पहले कश बनाते हैं, ये बना लिया, और यहाँ पे हम जॉइंट बनाएंगे। ये देखिएगा, आधे कत से हम बनाएंगे इसको यूँ। ये देखिए, अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो ये एक कत बीच में आना चाहिए, मुकम्मल सर्कल जो है। यहाँ पे फिर नोक के साथ नोक मिला के, तो इसके अंदर इसकी सीध में आपने यहाँ पे जॉइंट को बनाना है। ये देखिएगा, ऊपर जाके ये देखिए मुसलसल ये गुलाई जा रही है। ठीक है। और फिर आपने यहाँ से इसका जॉइंट बना देना है इस तरीके से। ठीक है। तो आगे आप फिर बे को जोड़ देंगे। और अगर आपने काफ का जो अलिफ है वो सीधा बनाना है तो फिर यह है कि ऊपर जगह अगर होगी तो फिर आप अलिफ सीधा इसके साथ यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है। तो ये वाला जॉइंट अब हमें मालूम हुआ कि बे की तमाम फैमिली के साथ यही जॉइंट लगेगा। जब आप बे की फैमिली बे के साथ जोड़ेंगे, फ़े और काफ को जोड़ेंगे, और काफ और गाफ। उसके बाद है लाम, तो लाम के साथ भी यही जॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे लाम को मैं जोड़ता हूँ। ये अलिफ बनाना है आपने, यहाँ तक आके यहाँ से फिर आपने जॉइंट बनाना है इस तरीके से। आधे कत से आप बना सकते हैं इसको, और आगे फिर आपने बे को साथ जोड़ देना है। तो लाम का जो अलिफ है ये आप बनाएंगे 1 2 3 कत का। ठीक है। जब हम जीम को बे के साथ जोड़ेंगे तो उस वक़्त देखें कि पड़ी रे वाला जॉइंट आएगा, और वो किस तरीके से बनाएंगे। तो हम जो है ना पहले जीम को बनाते हैं।
ये आधे कद से हम इसको बनाएंगे। ये देखें, ये एक हमने ये कर्व बनाई है, जैसे पहाड़ी होती है इस तरीके से हमने बनाया इसको। और यहाँ से आपने थोड़ा सा बाहर निकाला, ये कर्व बनाई। अब यहाँ पे आपने पूरे कद से इसको ये चीज़ बनाई, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखा थोड़ा सा यहाँ से भारी कर दिया है। मैं कैसे लेके आया हूँ इसको, ये देखिएगा, इस तरीके से ऐसे लेके आया हूँ, ठीक है। पीछे से भारी है, बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे नहीं बनानी, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमने ये देखिएगा, ये एक कद का ये बन गया। उसके बाद आगे हमने ये पड़ी रे बनानी है, ये आधे कद से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, क्योंकि बेक जो है वो अपनी जगह पे आना चाहिए। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बे, तो ये बे जो लंबी बे है वो तो आप बना सकते हैं, लेकिन लंबी जो बे बनाती हैं कश्ती नुमा, उसके साथ ये वाला जॉइंट नहीं बनता। इसलिए ये सिर्फ मैंने आपको सिखा दिया कि जॉइंट कौन सा आएगा। अब हम इसको एडजस्ट करते हैं अपनी जगह पे, क्योंकि बेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम ये देखें कि इससे थोड़ा नीचे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बनाएंगे पड़ी रे वाला जॉइंट। और फिर हमने इसकी सीध में यहाँ से बे को बनाना है, आगे आपने वही बे लगा देनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो फासला है ये तकरीबन है ये पौना कद, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं करना, बहुत दूर भी नहीं करना, तो फिर इस तरीके से ये जीम अच्छा बनेगा। ये आधे कद से हमने बनाया इसको, ये ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। और इसी की सीध में हमने इसको ये जॉइंट बनाना है, ठीक है। इसी की सीध में हम आ रहे हैं यूँ। अब इसके साथ फिर हम बे को जोड़ देंगे। ऊपर आप नुक्ते लगा लें। यहाँ पे पहुँच के फिर आपने बिल्कुल सीधा नहीं आना, बल्कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे बनाना है इसका जॉइंट, ठीक है। इस तरह ये जॉइंट बना के फिर आपने यहाँ से नोक के साथ नोक मिला के, तो ये आधे कद से आपने ये पड़ी रे बनानी है, ये जॉइंट बनेगा। और यहाँ पे आपने फिर से ऊपर से आधा कद छोड़ते हुए, ठीक है, फिर आपने यहाँ से बे को बनाना शुरू कर देना है। अब तोय के अंदर से ही आपने पड़ी रे बनानी है और यूँ जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे फिर आप बे को जोड़ दें। और ये जो यहाँ पे स्पेस है ये तकरीबन होगी आधे कद की, ठीक है। एक कद पूरा नहीं करना, आधा कद आप रख सकते हैं। और अब हम जोड़ते हैं आयन को। अब देखिएगा कि बे एंड पे आती है, तो बे का आपने अंदाज़ा कर लेना है कि बे अगर यहाँ से स्टार्ट आ रही है तो जॉइंट यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम आयन जो है वो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये चांद बनाएंगे हम यहाँ से। फिर आपने ये गोलाई करते हुए
अब यहाँ से हमने अंदर की तरफ ये कर्व करते हुए फिर ये जॉइंट बनाना है। और यहाँ पे हम फिर बे को उसी तरीके से जोड़ देंगे। मीम को बनाते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं कहाँ पे कलम को रखता हूँ, कहाँ पे कौन सा हिस्सा बनाता हूँ, ठीक है। अब हम बनाते हैं हे को ते के साथ जोड़ते हैं। तो ये देखिएगा आधे कट से हमने इस लाइन के ऊपर ऐसे रखा ये, और यहाँ से गोलाई करके आपने इसका सर बनाना है। ये हाई हवस बनानी है आपने, यहाँ से गोलाई है, ठीक है। और यहाँ पे आके फिर आपने ये बनानी है जैसे छोटी जाय का सर बनाते हैं ना, या मद का एंड वाला हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। वही चीज़ आपने यहाँ पे इस तरह बनानी है, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आके फिर आपने वही पड़ी रे बना देनी है ऐसे, और यहाँ पे आप फिर बे को जोड़ दें। अब इसके नीचे जो सिंबल लगता है हाई हवस का, वो आप आधे से भी आधा कत यानी कि या कत का तीसरा हिस्सा कर लें। कत का तीसरा हिस्सा वो आप बनाएंगे। और किस तरीके से बनाएंगे ये देखिएगा, ऐसे रखा, ये गोलाई करते हुए आपने यूँ बना देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस करूँगा यहाँ पे, ठीक है, जिसके एंड पे आता है बे। तो अभी हम सिंगल लाइन के ऊपर आए हैं और इसमें दो लाइनें नहीं हैं, ठीक है, छोटी कलम है। और अगर आप छोटी कलम के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और ये मेरे पास जो कलम है ये देखते हैं कि ये कितने mm की कलम है। तो ये है सेंटीमीटर्स, तो ये तकरीबन है 5 mm की कलम है, ठीक है। सख्त लिखता हूँ। अब की बार ये जीम जो है ये दरमियान में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे फिर ये जॉइंट हमने इसे बनाया, यहाँ से आधे कत का गैप रखते हुए। सख्त। अब ऐन को हम दरमियान में लेके आते हैं। यहाँ के जैसे लाम अलिफ ला बनाते हैं उसका हम जॉइंट यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से, ये देखिएगा ये, ठीक है। यहाँ से आप ऊपर चले जाएं, तकरीबन एक कत आपने ऊपर जाना है, ठीक है। ये देखिएगा एक कत, और यहाँ से आपने पीछे की तरफ जाना है। ये एक कत का गैप रखते हुए आपने पीछे जाके और इसको गोल कर देना है। यहाँ से फिर आपने पड़ी रे वाला जॉइंट, यहाँ से फिर आधे कत का गैप रखते हुए ये लिख दिया मैंने लुगत। और इसको हम बाद में इस तरीके से फिल कर देंगे ऐसे। मीम को हम दरमियान में लिखते हैं, आइन थोड़ा और ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इसमें आइन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और स्वाद दरमियान में आएगा, आइन की और मीम की भी। अब यहाँ पे हमने इसको ये पड़ी रे बनानी है लेकिन लंबा कर देना, ठीक है। ये आधे का से बिल्कुल ये पड़ी रे है लेकिन लंबी है और इस वजह से यहाँ से बारीक भी है।
यहाँ पे आके फिर ये देखिए इस तरीके से निकालना है आपने जॉइंट को। यहाँ पे बनाते हैं मीम, यहाँ पे फिर पड़ी रे है, पड़ी रे का जॉइंट। अब ये है कि स्टूडेंट मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि इसको थोड़ा सा और ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये लफ्ज़ बनाना आपको आ जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर से स्टार्ट करेंगे, अंदाज़ा थोड़ा सा गलत हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो है ना आप थोड़ा सा मैंने नीचे बना दिया है ते को, तो आपने थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। और अब देखें कि ये किस तरीके से आ रहे हैं हरूफ, ये बराबर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये तमाम हरूफ का जो स्टार्ट है वो तकरीबन ये एक ही सीध में आ रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। बहुत लिखते हैं बहुत, ये छोटी याय वाला सर बनाना है यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ से ये आधे कद से अगला हिस्सा बनाया और यहाँ पे फिर आपने पड़ी रे वाला जॉइंट ये बना देना है ऐसे। यहाँ पे फिर आप लिखते हैं ते बहुत, जो हाई हवज़ है इसका जो सिंबल है ये आपने लगाना है नुक्ते के और बे के दरमियान में, ठीक है, ज़्यादा दूर भी ना हो। तो हाई हवज़ के ऊपर ये पेश है बहुत, ये लफ्ज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।